राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सच्चा प्रेम में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी व्रतों में से एक है, जिसे श्रद्धा और संयम का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना जल ग्रहण किए किया गया उपवास 12 नहीं 24 एकादशियों के बराबर फल प्रदान होता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत, ध्यान और दान के माध्यम से ही जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में समृद्धि आती है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के बराबर ही फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम संध्या है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना जाता है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया करके उसका वर्णन हमसे कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद पंचांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वितीयादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोग देकर और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजन युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिवीत है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इस पर मुनिवर बोले, मैं पूरे वर्ष भर की केवल एक ही उपवास करता हूँ। मैं पूरे वर्ष भर का नहीं करता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा उसके करने से मैं कल्याण भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए कि मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य राशि पर जो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका नित्य पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के बाद ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और
स्वर्ण दान करके इस प्रकार इस कार्य को पूरा कर सकते। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें फिर तथा जीवन भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। उसमें तनिक भी कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। निर्जला एकादशी को पूर्णतः करके उपवास में श्री हरि का पूजन करो। स्त्री या पुरुष यदि इसमें मैरुत पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है उसको पुण्य का भागीदार माना जाता है और उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति के उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का उपवास किया है वो ब्राह्मण, हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु तथा घृत में धेनु का दान उचित माना जाता है। दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा नित्य पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम दाम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शिष्य, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने आदि जो श्रेष्ठ तथा संपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा इसका विवरण करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल की प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण करने से भी प्राप्त होता है। भीमसेन बोले, दत्त धावन करके यह नियम लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। एक द्वितीय को ही देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से ही विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए और भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वितीयादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनीय एकादशी का व्रत करता है वह इन सब पापों को आनंद में पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक परलोक में
पांडवदशी के नाम से भी विख्यात हुई है। और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया। यह एकादशी रुक्मणी नाम से भी जानी जाती है। यह थी मेरी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। जिस जिसको भी पसंद आई हो वो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब मेरे। फिर मिलते हैं।